वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आज हम एक बार पुनः बात कर रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। हमारी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत की आबादी के करीब लगभग 14% लोग सक्रिय मानसिक स्वास्थ्य सेवा कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए पीड़ित है और करीबन लगभग 2 लाख से अधिक लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। अभी नई रिसर्च के अनुसार भारत की कुल आबादी की 13.7% यानी कि 17 करोड़ लोग कई प्रकार के मानसिक रोग के शिकार हैं। आज की भागती दौड़ती डिजिटल मोबाइल वाली कंप्यूटर वाली जिंदगी जिसने हमें प्रकृति और खुद से कोसों दूर कर दिया है। शारीरिक थकान एक आम बात है, लेकिन कभी कभी थकान की वजह से हम किसी शारीरिक बीमारी का शिकार भी बन जाते हैं और आसानी से उसका इलाज भी मिल जाता है। शारीरिक बीमारी सभी को नजर आ जाती है, लेकिन इस भाग दौड़ भरी स्ट्रेस भरी जिंदगी में मानसिक बीमारी बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होता है कि वे बीमार है और उन्हें इलाज की जरूरत है। लेकिन मानसिक बीमारी या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर भी कभी कभी उस व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता है जो खुद एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा होता है। ऐसे में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है। लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील जागरूक बनाने के लिए हम हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति में जागरूक करना तथा जब आप आपकी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह सकते। आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर मानसिक रोग है क्या? चलो जानते हैं। जैसे हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है, उसी तरह से हमारा दिमाग मन मस्तिष्क भी बीमार पड़ सकता है। इसी स्थिति को मनोरोग कहा जा सकता है। किसी दृश्य व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली कोई भी बात जो उसी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे उसकी संस्कृति, मान्यता तथा व्यक्तित्व से मेल न खाए और उस व्यक्ति तथा उसके परिवार की जिंदगी पर नकारात्मक असर डाले। यह सामान्य भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज की अधिकता आपको नुकसानदायक होती है, उसी प्रकार आपके मन द्वारा किए गए कार्यों की अधिकता बीमारी का रूप ले लेती है, जिसे हम मानसिक रोग या मानसिक रोगी का नाम दे सकते हैं। एक मानसिक बीमारी आपको बहुत दुखी कर सकती है और आपके दैनिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, जैसे कि बच्चों में स्कूल को लेकर, पढ़ाई को लेकर चिंता, तनाव, स्ट्रेस, महिला तथा पुरुषों में काम संबंधी या रिश्तों में कई समस्याएं उत्पन्न होना। आइए अब हम जानते हैं कि मानसिक रोगों के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। कई बार आपने अनुभव किया होगा, जैसे कि अपमान, आत्मविश्वास की कमी या आपके ऑफिस या आपके कार्य क्षेत्र में कठोर नियम कानून, बार बार रोक टोक या फिर आपके जीवन में प्रेम का अभाव, बिजनेस, खेती या अन्य किसी इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा किए गए हो उसमें नुकसान या फिर आपके किसी प्रिय की मृत्युजन और पारिवारिक दुख इत्यादि मानसिक रूप से आपको कमजोर, अवसाद और डिप्रेशन में डालकर मानसिक रोगी बना सकती है। आइए जानें कुछ लक्षण, जैसे कि उदास महसूस करना, व्याकुल होना या फिर किसी भी चीज में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी आना, अत्यधिक भय, चिंताएं, अपराध की भावना महसूस करना, मनोदशा में अत्यधिक परिवर्तन, दोस्ती और अन्य गतिविधियों से अलग होना, थकान, कम ऊर्जा या सोने में समस्याएं उत्पन्न होना, वास्तविकता से अलग हटकर
भ्रम पालना, पागलपन या मतिभ्रम होना, दैनिक समस्याओं जैसे तनाव से निपटने में असमर्थता इत्यादि का उत्पन्न होना, समस्याओं व लोगों को की बातों को समझने में समस्या उत्पन्न होना, शराब या फिर नशीली दवाओं के सेवन में अपने आप को लत कर लेना, खाने की आदत में बड़े बड़े बदलाव आना, महिला पुरुषों में कामेच्छा संबंधी बदलाव होना, अत्यधिक क्रोध या हिंसात्मक व्यवहार, आत्मघाती सोच और कभी कभी जरूरत से ज़्यादा नरम या फिर जरूरत से ज़्यादा मुलायम व्यवहार करना, कभी कभी मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण जैसे कि पेट दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द या फिर अन्य दर्द के रूप में आपको दिखाई देते हैं। चलो अब हम ये भी जान लें कि हम मानसिक रोगों से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम आपका खाना पीना जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इत्यादि का एक निर्धारित एवं सही समय होना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम, योगा, प्राणायाम समय निकालकर ध्यान जरूर करें। कुछ ताजी हवा लें। सूरज की रोशनी मस्तिष्क के सेरोटोनिन का उत्पादन बढ़ जाता है। यह वह रसायन है जो मनोदशा को नियंत्रित करता है। रोज सूर्य के प्रकाश में रहना अवसाद से बचने में मदद करता है। शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद है। व्यायाम ऊर्जा को बढ़ाता है, तनाव और मानसिक थकान को कम कर देता है। आप ऐसी गतिविधि करें जो आपको आनंद देती हो, या यह प्रक्रिया आप कर सकते हैं जो आपको रोमांचक लगे। दूसरा, पोषण तत्वों से भरपूर ताजा भोजन लीजिए। तनाव से निपटने के लिए शरीर में मदद करता है। विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे समृद्ध भोजन आपके मस्तिष्क मनोदशा को नियमित करने वाले रसायन के स्तर को ऊपर लाता है। पर्याप्त आराम और नींद लेना चाहिए। जब हम सो रहे होते हैं, हमारा शरीर अपने दैनिक टूट-फूट को ठीक कर रहा होता है। नींद की कमी आपको थकान, तनाव और बीमार महसूस करा सकती है। पर्याप्त व्यायाम भूख को भी और बेहतर बनाता है और आपको पर्याप्त नींद में मदद करता है। अपने आप को स्वीकार करें और विश्वास करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। हम सब अलग अलग हैं और हम सब में अपनी ही बहुत सारी खूबियाँ और बहुत सारी कमजोरियाँ भी हैं। अपनी उन खूबियों को पहचानना और मानना और अपनी कमजोरी को स्वीकार करने से आप खुद में आत्मविश्वास और साहस को जगा सकते हैं। हर एक में कमजोरी होती है, आप में भी है और मुझ में भी है। कोई भी व्यक्ति संपूर्णतः पूर्ण नहीं होता। आप खुद उन कमजोरियों को बदलने के लिए चुन सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है, या फिर आप उन कमजोरियों को स्वीकार करने के लिए चुन सकते हैं जिनके साथ आप आराम से रह सकते हैं। लेकिन यह स्वीकार करना कि आप में कुछ कमजोरियां हैं, जैसे कि हर किसी में होती है, और यह ठीक भी है। आप उत्तम से थोड़े कुछ कम ही सही, या फिर आप बहुत अच्छे सही। यह आपकी मानसिकता और भावनात्मक भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी क्षमताओं को जानने का प्रयास करें। अपने आप को व्यक्त करें। बहुत बार हम नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माते हैं और कई बार सकारात्मक भावनाओं को भी व्यक्त करने में हम शर्माते हैं। और मेरे हम क्या साथियों महसूस कर रहे हैं और इससे जुड़े हमारी खतरे को पसंद या नापसंद क्या हमेशा है, ध्यान में यह रखना। व्यक्त करना हमारे दिमाग की बेचैनी घातक निशानी के और भीड़ वजन को कम कर सकता है। आपकी अपनी भावनाओं को दबाना भी हानिकारक हो सकता है। भावनाओं को दबाना वास्तव में भावनाओं को मजबूत बनाना भी हो सकता है, लेकिन
या फिर अधिक तनाव को बढ़ाना भी हो सकता है। अनुसरण करने भावनाओं को बहुत ज्यादा दबाने से आप चिड़चिड़े, क्रोधी या फिर उदास प्रोत्साहित या फिर करने का समाज से दूर होने वचन देता हूँ। लग सकते हैं। यह सभी भावनाएं अभिव्यक्ति के योग्य है, लेकिन हमें यह भी जानने की जरूरत है कि हम इन्हें कैसे व्यक्त करें और कहाँ व्यक्त करें, जिससे हमारे ऊपर, हमारे रिश्तों पर और हमसे जुड़े लोगों पर, वातावरण पर कोई हानि या नुकसान न पहुंचे। कोई भावना स्वयं के द्वारा अच्छी या बुरी नहीं होती है। हर भावना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अनुभव की तीव्रता और यह कैसे व्यक्त की गई है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस लड़ाई को जीतेंगे। स्वयं को सक्रिय रखें और मनोरंजक गतिविधियों में खुद को शामिल करें, जिससे आप स्वयं को तनाव मुक्त पाएंगे। तंबाकू, शराब, बीड़ी, गांजा जैसे अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों से दूरी बनाएं। यह आपकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों को ही भंग कर सकता है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। समस्याओं से भागे नहीं, बल्कि खुलकर उनका सामना करें, उनका समाधान ढूंढने का प्रयत्न करें। निश्चित ही आपको सफलता और समाधान अवश्य मिलेगा। हमेशा सकारात्मक लोगों से संपर्क में रहें और अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे ग्रंथ इत्यादि पढ़ें, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिले। निश्चित ही आपको अपने जीवन में उन लोगों स्वयं को प्रसन्नचित्त रखें, खुश रखें और सकारात्मक ऊर्जा को हमेशा अपने आसपास और अपने अंदर महसूस करें। आज मैं केवल आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि जरूरत है स्वयं के लिए एक सही कदम उठाने की और अपने जिंदगी को खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी में बदलने की, खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी के लिए एक कदम और बढ़ाने की। धन्यवाद। थैंक यू।